हेलो बच्चों, आज के लेसन में हम एपी के रेशो वाले क्वेश्चंस को लेंगे कि फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे को दो टर्म्स की रेशो दे रखी है या दो सम की रेशो दे रखी है या हमें कोई रेशो फाइंड आउट करनी है। ओके, लेट्स मूव टू क्लास। ओके, तो बच्चों चलो हम इस पार्ट में एपी के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो रेशो से रिलेटेड हैं, चाहे वो टर्म्स की रेशोज हो चाहे वो सम की रेशोज हो। लेट्स सी। उसने कहा है रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज। तो हमने पहले उसके इतने वर्ड्स को ध्यान से कहा, समझा, और हमने देखा एपीज तो दो अलग अलग हैं लेकिन दोनों की एन टर्म्स हैं, यानी एन दोनों में सेम है लेकिन एपीज अलग अलग होने की वजह से उनका ए और डी दोनों का अलग अलग होगा। इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। और जो पहले वाली है उसकी 7n+1 है और सेकंड वाली 4n+21 है। इसका मतलब जो मेरे पास पहले वाली एपी का n टर्म्स का सम है और जो दूसरी वाली का है उनका मेरे पास रेशियो है 7n+1 अपॉन 4n+27। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n/2, n तो सेम है, ट्वाइस ऑफ a1 क्योंकि इसका a और d डिफरेंट है, प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n दोनों का सेम है n/2, ट्वाइस ऑफ a2 प्लस n-1 इंटू d2। ठीक है, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। मैंने इसको ध्यान से देखा, मैं सिवाय इसको कैंसिल आउट करने में इसमें और कुछ भी नहीं कर सकती, तो मैंने इसको फर्स्ट का नंबर देके छोड़ दिया। फिर उसने मुझसे कहा 11th टर्म की रेशियो निकालो, यानी कि a प्लस 11th टर्म है ना, 10 ऑफ d1 अपॉन a2 प्लस 10 ऑफ d2। ओके, अब मुझे क्या करना है, किसी तरह से इन दोनों को आपस में रिलेट करना है ना। तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सी मेरे को कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, मैं दोनों इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मेरे पास हो जाएगा 2an प्लस 20d1 अपॉन 2a2 प्लस 20d2। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ n-1 की जगह मिल रहा है 20, तो यहाँ से मैंने निकाल दिया 21। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 7n+1 अपॉन 4n+27 में n की जगह 21 पुट करूँगी तो मुझे उन टर्म्स की रेशियो मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, मेरे पास आ गया 148 अपॉन 111 एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ से आपको मिल गया कि अगर सम की रेशियोज दे रखी होगी और टर्म्स की रेशियोज निकालनी होगी तो ये सबसे बढ़िया मेथड है, इसको याद कर लो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एन एपी, prove that ratio of sum of odd terms and sum of even terms is n+1:n। अब सबसे पहले गड़बड़ यहाँ आएगी कि हम किसमें कितनी टर्म्स लें। देखो, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम कुछ अपने बेसिक्स बना लेते हैं। हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है 2n+1। हम ना इसको एक नंबर से रिलेट करते जाएंगे 2n+1। तो सपोज मैं यहाँ पर, अच्छा 2n+1 है, इसका मतलब एक तो मुझे समझ में आ रहा है ऑड टर्म्स हैं क्योंकि इवन में मैंने 1 ऐड कर दिया है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। यानी मैंने क्या किया है, 2n+1 की जगह लिया है 9। तो मेरे पास यहाँ n की वैल्यू क्या आ रही है, बेटा इसको ध्यान से समझना, n की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 5। ओके, निकाल के रख दिया मेरे पास, 2n+1 9 है। अब देखना इसमें इवन टर्म्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4, और ऑड टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास ऑड है इसके अंदर 5 और इवन है इसके अंदर 4।
टोटल 9 टर्म्स में से 2n प्लस 1, नहीं बेटा मेरे पास n यहाँ पर 4 आ गया। ओके, तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ, अब मैं इसको वापस आती हूँ, अगर टोटल टर्म्स 2n प्लस 1 है तो उसमें इवन तो होंगी n और ऑड होंगी हमारे पास n प्लस 1, है ना। ऐसे में भी आप नहीं सोच पाते, पर आपने क्या किया, इसको एक नंबर में बांधा जिसको आपने 2n प्लस 1 निकाल दिया और उसमें से निकाल दिया n। फिर आपने इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स देखी, वो n के बराबर बैठ रही थी और ऑड n प्लस 1 के बराबर बैठ रही थी। तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n प्लस 1 है तो इसमें इवन n होगी और ऑड 2n प्लस 1 होगी। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि उसमें मुझे क्वेश्चन में कह रहा था कि रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स टू सम ऑफ इवन टर्म्स इज 2n प्लस 1 इज टू n। अभी मैं इसी पॉइंट को और बहुत सारी जगह यूज करने वाली हूँ, ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। सी, सबसे पहले मैं ऑड टर्म्स का सम ले रही हूँ। सम ऑफ ऑड टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म टिल कितनी, 2n प्लस 1 टर्म्स तक। और इसमें ऑड टर्म्स आपकी कितनी है, तो मैं क्या करूँगी, एस ऑफ n जो इसका प्लस 1 होगा, सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/2 a प्लस a 2n प्लस 1, यही होगा मेरा इसके अंदर। अब मैं इसको रिट्राइट कर रही हूँ, n प्लस 1/2 a प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। क्या मैं इसको एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकती हूँ? ओके, तो मेरे पास ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/2 2a कैंसिल आउट हो गया प्लस 2d, मैंने कॉमन भी निकाल दिया इसके अंदर से, तो मेरे पास ये बच गया n प्लस 1 a प्लस d। ओके, अब मैं आती हूँ सम ऑफ इवन टर्म्स पे। इवन टर्म्स का क्या मतलब है, a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 प्लस a2n, क्योंकि 2n वाली लास्ट वाली ऑड है, उससे पहले आप एक पे आ जाओगे तो वो इवन है। दिस इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ लगाना है, n लगाऊँ क्या लगाऊँ, मैंने देखा कि अगर टोटल नंबर ऑफ 2n प्लस 1 टर्म्स हैं तो इवन नंबर है 1, तो मैं यहाँ पर s ऑफ n लगा दूँगी। तो Sn इज इक्वल टू, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर a2 लेना है फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू n/2, सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस डी, और लास्ट टर्म आपके पास क्या होगी, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको कैलकुलेट करो, n/2 2a प्लस ये आपके पास हो गया d माइनस d कैंसिल हो गया और ये आपके पास बच गया 2nd, ठीक है, 2nd। बेटा एक मैंने यहाँ पर भी n मिस किया क्या, हाँ यहाँ भी मैंने n मिस कर दिया है, यहाँ n कर दो, 2nd। ओके, फिर यहाँ पर हम आए तो मुझे मिल गया n/2 और फिर से 2 को कॉमन निकाल के काट दिया, मेरे पास बच गया a प्लस n d। उसको क्या चाहिए, इसकी और इसकी रेशो, तो यानी कि s सम ऑफ ऑड टर्म्स अपॉन सम ऑफ इवन टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस 1 a प्लस एन डी अपॉन n a प्लस एन डी, एंड दिस इज कैंसल्ड आउट, सो दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n। तो आप देख रहे हो, अगर मतलब आपको शुरू में बहुत मुश्किल होती कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ 2n प्लस 1 टर्म्स हैं तो उसमें से इवन कितनी होंगी और ऑड कितनी होंगी। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसी टफ सिचुएशन आए, आप कुछ नंबर ऑफ टर्म्स को लिख दो और उसको टोटल टर्म्स के, जैसे मैंने 9 ली और उसको टोटल टर्म्स के इक्वल लिख दो, उसमें ऑड कितनी बन रही है, इवन कितनी बन रही है। ये ट्रिक समझ नहीं आ रही और आपको 10 बार भी देखनी पड़ रही है तो उसको देखो और इसको समझो, तब आगे बढ़ना। ओके ओके बच्चों, बाय बाय।